बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इस वीडियो में तीन चार बड़े अहम मौज़ूआत पर मैंने आपसे बात करनी है। वन बाय वन ज़रा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान का मामला है, उनको पेश किया जाना है लाहौर की अदालत में और वहाँ पर कचहरी में पेश किया जाएगा, वहाँ उनकी ज़मानत होनी है। लेकिन इमरान खान का हौसला जो है वो तोड़ने में नाकाम रहे हैं वो लोग जो उनका हौसला तोड़ना चाहते थे। बुनियादी तौर पर मकसद क्या था? इमरान खान, मैंने कल भी बात की थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके, परेशान करके, जगा के, सोने ना दे के, तंग करके, एक गंदा माहौल दे के, एक हब्स ज़्यादा मुश्किल मौसम में उसको जो है वो आप मुख्तलिफ तरह के हवालात में बंद करके चाहे उसके असाब तोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इमरान खान के असाब तोड़े जाएँ, इमरान रियाज खान को जो है वो शदीद जो है वो ज़हनी अजियत का शिकार किया जाए और उसके नतीजे में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। लेकिन आप देख रहे हैं इमरान खान का जो लबो लहजा है, उसकी एनर्जी बरकरार है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि जो इस तरह की चीज़ें भुगतते हैं और 2 दिन में ठंडे हो जाते हैं। नज़ीर चौहान साहब पर मुकदमा हुआ, उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, मुकदमा हुआ, पता चला जी वो तो उनको दिल का मसला हो गया और उन्होंने जो है वो माफ़ी मांग ली, फ़ौरन घबरा गए, परेशान हो गए। बड़े बड़े हमने सियासतदानों को देखा है, जब मुकदमात आते हैं फ़ौरन अस्पताल भाग जाते हैं, जी मेरी तो तबीयत बड़ी ख़राब है, मेरी हालत बड़ी ख़राब है। इमरान रियाज खान की जो वीडियो 7 सेकंड की हमारे सामने आई है, जिसमें इमरान रियाज खान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते नज़र आ रहे हैं और जिस एनर्जी के साथ वो लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, और एक शख्स जो नामुनासिब नारे लगा रहा है उसको रोक कर, उसका मुंह बंद करके, उसको ज़बरदस्ती रोक के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इमरान खान लगाया। 7 सेकंड की वीडियो ज़रा आप देख ही लें, फिर मैं इस पर थोड़ी सी और बात करता हूँ। तो इससे आपको अंदाजा ये हो रहा है कि इमरान खान का हौसला, वो कहते हैं गारत गरी के बाद भी रोशन थी बस्तियां, हारे हुए थे लोग मगर हौसले में थे। तो इमरान खान जो है वो, इमरान रियाज खान मुकम्मल पूरे हौसले में है और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। मुझे लगता है कि जैसे इमरान खान को छोड़ेंगे वो इसी एनर्जी के साथ अपनी आवाज़ को उठाने का सिलसिला जारी रखेगा, बल्कि शायद उसमें एग्रेशन ऐड हो रहा है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने ये सारा कुछ प्लान किया, और जाहिर है ये हुकूमत ने किया, तो जिन लोगों ने ये प्लान किया उन लोगों ने बड़ी बेहिकमती के साथ ये किया और बड़ा नुकसान किया मेरा ख्याल अपना। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो इमरान रियाज खान का जो है वो उसको झुंझलाहट का शिकार करने वाले लोग खुद झुंझलाहट का शिकार हो गए हैं कि इसको तोड़ सके नहीं है, तो अब इसका क्या किया जाएगा। और इसी सिलसिले में आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती रहीं। प्रोसिक्यूशन की टीमें जो हैं वो वहाँ बैठकर मीटिंग्स करती रहीं, जिनका बराह रास्त बज़ाहिर ताल्लुक़ मालूम नहीं होता, लेकिन प्रोसिक्यूशन की टीमें जो हैं वो आज मीटिंग्स करती रहीं, कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे घेरा जाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्या किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ख़ुद झुंझलाहट और नाकामी का शिकार है प्रोसिक्यूशन टीम भी और उनके मालिकान भी जो सारा कुछ करवा रहे हैं। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब के साथ जो भेरा इंटरचेंज पर वो रुके बर्गर लेने के लिए गए, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हुए रुकते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ वीडियो शायद आपने देख ली हो, लेकिन फिर देखें। फिर मैं इसकी वजूहात पे बात करता हूँ कि एहसन इकबाल के साथ आखिर क्यों हुआ है, क्या वजूहात हैं इसकी। ज़रा ये 28 सेकंड की वीडियो ज़रा देखें। अच्छा, अब देखें आप कि एक तो ये बड़ी नामुनासिब बात है, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये, इसको हरगिज़ अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस किस्म की सूरत हाल का सामना नून लीग के लोगों को करना पड़ रहा है और शायद आइंदा दिनों में भी करना पड़े। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इस बात का इदराक नहीं किया कि जिन हालात में ये हुकूमत ले रहे हैं या इमरान खान को घर भेज कर जिस अंदाज में ये आ रहे हैं, लोगों के गुस्से में इजाफा करेगा। और उसके बाद फिर जो इकनॉमिक सिचुएशन है, जो हालात हैं और जो मुश्किल फैसले इनको करने पड़ रहे हैं और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं और जो महंगाई का तूफान आया है, उसके बाद अगर ये लोग जो हैं वो लोगों में जाएंगे या पब्लिक में जाएंगे तो उनके साथ किस किस्म का एग्रेशन लोगों का होगा इनके लिए, ये शायद इनको अंदाज़ा नहीं था, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया।
मैं दावत देता हूँ नून लीग के लोगों को, ज़रा मेरे साथ हल्के में चलें। वो कैंपेन कर रहे हैं लेकिन वहाँ जाके कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि पोजीशन बेहतर है, जहाँ पर जो है वो उनके लोग उनका हिमायत में खड़े होंगे। लेकिन मैं मुख्तलिफ हल्कों में जाता हूँ तो जो गुस्सा महंगाई की वजह से लोगों के दिलों में नज़र आ रहा है, ज़ुबान पर नज़र आ रहा है नून लीग के ख़िलाफ़, तो शायद एहसन इकबाल साहब और उनके बाकी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस किस्म की सूरत हाल से ख़ुद को दो चार कर रहे हैं। और आपने देखा कि लोगों ने आज अपना गुस्सा निकाला है। तो कल इमरान खान साहब जो मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब से जो मेरी ज़ुबान पाक में मुलाकात हुई, कुछ हल्का सा मैंने उसके बारे में शेयर भी किया था। इमरान खान साहब एक ही बात दोहरा के कर रहे थे, वो कहते कि हुकूमत नहीं चलेगी। बल्कि इमरान खान ने एक मौके पर कहा कि अगर हम जीत गए, परवेज़ इलाही की हुकूमत आ गई, तो परवेज़ इलाही की हुकूमत भी नहीं चलेगी। इमरान खान साहब का मानना यह है कि हुकूमत तब चलेगी जब नए इलेक्शंस होंगे, पूरा इख्तियार होगा, उसके मुंतखब आदमी के पास कॉन्फिडेंस होगा 5 साल का कि मैं 5 साल के लिए हूँ, और वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा और आगे लेकर चलेगा। और ये मेरा ख्याल है इमरान खान का एनालिसिस ठीक है कि इस तरह से एक फ्रेश इलेक्शन के बगैर जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो सूरत हाल है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। एहसन इकबाल साहब के और बाकी लोगों के साथ भी शायद इस तरह की सूरत हाल को सामना करना पड़ सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, तैयबा गुल अचानक कहाँ से निकल आई, किसने प्लांट किया। एक बात तो तय है कि ये प्लांट हुई हैं, वरना अचानक से हर चैनल पे ये नज़र आना शुरू हो गई और हर जगह पे ये दिख रही हैं, हर जगह पे इंटरव्यू में आ रही हैं। तो ये कैसे आई हैं और ये कैसे किस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में इनको लॉन्च किया गया है। और जो वो बातें कर रही हैं, जो इस तरह के वो इल्ज़ाम लगा रही हैं, उन्होंने चेयरमैन नैब पर इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने आज़म खान पर इल्ज़ाम लगाए, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर, ताहिर खान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने DG नैब लाहौर शहजाद सलीम साहब पर इल्ज़ाम लगाए, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वो अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कह रहे थे। अब उनको एक नोटिस भेज दिया गया है, चेयरमैन DG नैब शहजाद सलीम साहब की तरफ से नोटिस भेजा गया, और वो नोटिस जो है वो आप देख भी लें, वो नोटिस उनको भी भेजा गया है, जियो को भी भेजा गया है, तैयबा गुल को भी और शाहजेब खानज़ादा को भी ये भेजा गया है कि जी वन साइडेड प्रोग्राम किया, मौक़िफ़ नहीं लिया, दूसरी साइड का मौक़िफ़ नहीं लिया, जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया। तो ये जो है वो उनको नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन तैयबा गुल की अपनी स्टोरी में भी बहुत सारे इबहाम और शुकूक व शुबहात हैं। आप जानते हैं कि तैयबा गुल जो हैं वो इनके ऊपर केस बनाया जा चुका है और ये कस्टडी में भी रही हैं, जेल में भी रही हैं। इनके ऊपर केस ये बनाया गया था नैब ने कि ये पब्लिक चीटिंग में मुलव्वस हैं। अच्छा, और ये कि इनका हस्बैंड, उनका नैब का मौक़िफ़ ये कि इनका हस्बैंड इस खातून को इस्तेमाल करता था, मुख्तलिफ़ दफातर में भेजता था, अपनी बीवी के ज़रिए से लोगों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करता था और फिर उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके लोगों से पैसे बटोरता था। नैब ये कहती है कि जी हमारे पास पब्लिक की तरफ से ऐसी शिकायत मौसूल हुई और इसकी बुनियाद पर हमने ये केस बनाया। और सवाल भी कल जब शाहजेब खानज़ादा ने पूछा तैयबा गुल से कि आप गई क्या थी चेयरमैन नैब के पास लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड ने कुछ फ़ाइलें ख़रीदी थी, वो फ़ाइलें बोगस निकल आई या फ्रॉड हो गया, तो मैं उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई थी। समझ नहीं आई, फ्रॉड जो है वो फ़ारूक साहब के साथ हो रहा है और जा रही हैं शिकायत लेकर मिसेस फ़ारूक, भाई क्यों जा रही हैं? और फिर जब जा रही हैं और आपको पता लगा कि एक आदमी आपको बहला फुसरा रहा है, तो भाई अगली दफ़ा अपने शौहर को भेजो, तुम फिर दोबारा क्यों आ रही हो, तीसरी मरतबा क्यों आई हो, चौथी मरतबा क्यों आई हो, फिर वीडियोस बनाने के लिए आ गई हो। तो इनकी अपनी स्टोरी में भी इबहाम है कि फ्रॉड, खुद वो कहती है कि मेरे शौहर ने कुछ फाइलें खरीदी और मेरे शौहर के साथ फ्रॉड हुआ और मैं वो शिकायत दर्ज कराने के लिए आई थी। जब भी कोई शख्स शिकायत दर्ज कराने के लिए आता है तो वो चेयरमैन नैब के पास नहीं जाता है, कोई प्रोसीजर के तहत सिस्टम जो भी है शिकायत दर्ज कराने का उसके पास जाता है। अब ये खातून आती हैं अपने शौहर के मामले में एक शिकायत को निंदा बन के, चले मान लिया आ गई, फिर वो आपके साथ नाजेबा गुफ्तगू हुई, आप फिर आई, आप तीसरी मरतबा आई, उन्होंने कहा कि जब मुझसे मुतालबात बढ़ने लगे तो मैंने वीडियो बनाई। तो भाई जब आपके साथ अगर हुआ है तो आपने अपने शौहर को क्यों नहीं भेजा? तो कई चीज़ें जो हैं वो ऐसी नज़र आती हैं कि जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं उनके किरदार पर। लेकिन बहरहाल चलें, नैब ने उनके ऊपर केस बनाया, अदालत ने उस केस को नहीं माना और इनको बरी कर दिया और इनकी एक्विटल हो गई और अदालत ने कहा कि ये केस इनके ऊपर नहीं बनता। खातून ने फिर बहुत सारे इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाए, उन इल्ज़ाम को मरीम नवाज़ ने आज अपने जलसों में इस्तेमाल किया कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तो ये एक ब्लैकमेलिंग का गढ़ बना हुआ था, जी वहाँ से ब्लैकमेलिंग हो रही थी, इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये तैयबा गुल जो हैं वो कहाँ से अचानक निकल आई हैं
और फिर इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरे ऊपर, मैं वो डॉक्यूमेंट भी, ये जो मज़ीद आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जिसमें इन्होंने ये कहा कि मुझे हिरासा किया गया, हरासमेंट हुई मेरे साथ। जब इनकी शिकायत पर मेडिकल बोर्ड गया चेकअप करने के लिए, और वो जो खातून मेडिकल ऑफिसर थी, उन्होंने वो अपना जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ पैराग्राफ, वो आप पढ़ लें, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल फिट पाई गई, इनको कोई मसला नहीं था। और जब डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए इनसे कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि जी मैं एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी मेडिकल बोर्ड के किसी अमले से इन्होंने किसी किस्म की हरासमेंट की कोई शिकायत, फिजिकल हरासमेंट की शिकायत नहीं की थी। और अब बाद में ये इल्ज़ामात लगा रही हैं, नैब का ये मानना है। तो ये जो है वो आप चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ, ये भी आप ज़रा देख लें। तो ये एक ऐसा लगता है कि मुनज़्ज़म एक मुहिम का हिस्सा है, जिसके नतीजे में ये सामने अचानक से आई हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 2008 से 2018 के दरमियान एक जुडिशल इंक्वायरी जो है वो हो रही थी कि 2008 से 18 के दरमियान जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, तो पंजाब की कितनी सरकारी इमारतों में आग लगी। तो उसके नतीजे में हमारे सामने फिगर ये आई है कि पंजाब में मजमूई तौर पर 232 सरकारी इमारतों में आग लगने के वाक़यात पेश आए 2008 से 2018 के दरमियान। ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है और इस 600 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे, मेट्रो बस का रिकॉर्ड जला, बहुत सारी चीज़ें जली। और एलडीए प्लाजा में जो आतिशज़दगी से मुतालिक जो है वो भी 271 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए कि ये कैसे हुआ। मैं उस शख्स से फ़ोन पे बात कर चुका हूँ, पुरानी बात है, जब एक ज़माने में मैं इस पर काम कर रहा था, स्टोरी के ऊपर काफ़ी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के हवाले से। तो मेरे इल्म में ये बात आई कि जब आग लगने का वाक़या पेश आया तो जो टीम फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की तरफ से गई थी वहाँ पर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए या फॉरेंसिक करने के लिए, उनमें से एक ऑफिसर ने आकर ये रिपोर्ट की थी कि आग लगाई गई है या आग लगी नहीं है। और जब उस ऑफिसर पर दबाव आया कि आप यही लिखें कि आग लगी है, तो उस ऑफिसर को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े थे, उसको नौकरी छोड़ना पड़ गई थी। ये फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का ऑफिसर था। तो एलडीए केस 271 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए। मुझे नहीं पता अब इस ऑफिसर का भी बयान रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, होना चाहिए था। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो ये जुडिशल इंक्वायरी जो है रोक दी गई है। यानी जब तक इनके आने से पहले तक जो इंक्वायरी हुई है तब हुई है, इनके आने के बाद मज़ीद इंक्वायरी नहीं हुई, और जो हुई है वो हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जमा करा दी गई है कि 232 वाक़यात पंजाब के सरकारी दफातर में आग लगने के पेश आए हैं शहबाज शरीफ साहब के 10 सालों में, ताकि सबूत मिटा दिया जाए, कोई सबूत बाकी ना रहे। तो ये है सूरत हाल। बहरहाल ये चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।